हेलो ऑल। तो आप लोग ये डिब्बे, इस तरह के डिब्बे तो बहुत ही आप लोगों के लिए नोन होंगे, है ना। इसमें होते हैं स्पा क्रीम्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पा क्या होता है। जो हम लोग हेयर स्पा, बॉडी स्पा करते हैं, तो उसमें स्पा क्या होता है। तो वो ट्रीटमेंट आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, कि समझ में आवे। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी थियोरीज बताते हैं, जिसमें आधी चीज़ें तो समझ में आती हैं, आधी चीज़ें सर के ऊपर से चले जाते हैं बहुत लोगों के। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। तो जैसे स्पा है ना, स्पा में होता है SPA, मतलब स्पा। अब स्पा का जो फुल फॉर्म होता है, तो आप वो देखोगे कि सैनिटस पर एक्वाम। अब ये जो एक्वाम है, एक्वा का मतलब ही आप लोगों को पता होगा कि पानी, है ना। तो स्पा, अब इस ट्रीटमेंट में पानी का यूज़ हो रहा है। मतलब जिस किसी भी ट्रीटमेंट में, वो हेयर हो या बॉडी हो, किसी भी चीज़ में जब पानी का यूज़ होता है, तो उस ट्रीटमेंट को हम लोग स्पा ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टीम और पानी, कोई भी पानी का किसी भी फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, स्टीम फॉर्म में भी या नॉर्मल पानी के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, स्टीम हो, नॉर्मल वाटर हो, ये सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं हम किसी ट्रीटमेंट में, तो उसको स्पा ट्रीटमेंट कहते हैं। तो वैसे ही हेयर के लिए हेयर स्पा ट्रीटमेंट। अब स्पा, तो हेयर स्पा ट्रीटमेंट के लिए स्पा तो हम करेंगे ही पानी के थ्रू। तो उसमें जो यूज़ होता है क्रीम, वो होता है स्पा क्रीम, जो कि अलग अलग ब्रांड्स में आपको देखने मिलते हैं। अभी मेरे पास भी अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही आँखों को नोन है, लोगों को बहुत पता है इसके बारे में, इसलिए मैंने ये डिब्बे रखे हैं। तो इसमें होता है स्पा क्रीम। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई क्लाइंट आ गया और बोल रहा है मुझे हेयर स्पा करना है, तो आप बस डब्बा लोगे और करने लगोगे। ऐसा तो नहीं होता है। आप पहले क्लाइंट के बाल देखते हो कि भाई इसको स्पा की ज़रूरत है क्या। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली हेयर है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि ड्राई हेयर वाले आपके पास स्पा के लिए आते हैं। मतलब उनका होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे हेयर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और आप सीधा सीधा सजेस्ट करते हो आप स्पा करा लीजिए। कैराटिन, प्रोटीन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग तो अलग है। आप टेम्प्ररी, कोई क्लाइंट आता है और कहता है अरे मुझे नॉर्मल सा कुछ करवा दीजिए जिससे कि मेरे हेयर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो आप सीधी सी बात है कि आप उन्हें स्पा सजेस्ट करते हो, हेयर स्पा करवा लीजिए। अब आप क्या डायरेक्ट कोई भी डिब्बा उठा लेते हो और हेयर स्पा करने लग जाओगे? तो नहीं। आप पहले देखोगे कि इन बालों को कौन से स्पा की ज़रूरत है। उनके बाल, मतलब उनके ड्राई बाल हैं तो आप उन्हें स्मूथनेस वाला कर सकते हो या डीप नरिशमेंट वाला कर सकते हो। आप डिब्बे पे देखोगे ना, तो इस तरह के अलग अलग होते हैं। अभी देखो ये डीप नरिशमेंट वाला क्रीम है, ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरा देखोगे तो ये है रिपेयरिंग वाला क्रीम है ना। तीसरा भी आप देखोगे तो स्मूथिंग वाला है। अब कोई क्लाइंट है जिसने स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग करा हुआ है, तो आप उसको ये स्मूथनिंग वाला स्पा, जब वो एक्स्ट्रा केयर के लिए जब आपके पास बाद में आते हैं पोस्ट केयर के लिए, तो आप उन्हें ये स्मूथिंग वाला करके दे सकते हो। अब किसी किसी का होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, ठीक है, तो आप उन्हें डीप नरिशमेंट वाला दे सकते हो। अब किसी किसी के डीप नरिशमेंट वाला है ना, अब किसी किसी के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है। अब वो हेयर फॉल क्यों है? तो डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल है क्या? तो अगर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल है, तो इसमें ही ना डैंड्रफ वाला भी हेयर स्पा आता है, तो उसके लिए, उनके लिए आप ये डैंड्रफ वाला यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास फ़िलहाल डैंड्रफ वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आ रहा है जिनका हेयर फॉल इशू है, लेकिन वो इशू डैंड्रफ की वजह से है, या हेयर फॉल नहीं भी है, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप उन्हें डैंड्रफ वाला हेयर स्पा करके दे सकते हो। अब किसी के हेयर हैं जो ब्रेकेज हो रहे हैं, बाल बहुत है लेकिन वो टूट रहे हैं, बीच में से ही टूट रहे हैं, मतलब कि उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है उनके हेयर को, तो उस कंडीशन में आप उन्हें इस तरह का रिपेयर वाला होता है, तो वो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो और वो आपको करके देना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कर देना। आप पहले कॉज देखो कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है हेयर स्पा में, तो आप उन्हें वो वाला करके दे सकते हैं। आपको स्टीम तो देना ही है, स्टीम और बालों को गीला करना, क्योंकि हमें पूरा ट्रीटमेंट पानी के थ्रू ही करना है। उसमें हम क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, लेकिन आपको स्टीम या पानी, दोनों में से चीज़ें आपको ज़रूरत है, ज़रूरी है आपको देने के लिए। अब कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है हेयर स्पा कराने के लिए, तो सबसे पहले तो आप उन्हें हेयर वॉश करके देंगे, है ना। उनका जो भी क्यूटिकल लेयर है उसको आप ओपन करोगे शैम्पू के थ्रू,
कंडीशनर आपको नहीं लगाना है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट हेयर स्पा के लिए आ रहा है, आप सिर्फ शैम्पू वॉश करोगे, कंडीशनर नहीं लगाओगे, क्योंकि बाद में फिर आप स्पा क्रीम लगाने वाले हो जो कि खुद ही डीप कंडीशनिंग का काम करेगा। तो आप सिर्फ उन्हें शैम्पू वॉश करोगे, उसके बाद सेमी ड्राई करोगे, बालों को टॉवेल ड्राई करोगे, पूरे बालों से पानी आपको नहीं निकालना है। उसके बाद फिर आप क्रीम लोगे एंड डायरेक्ट आप बालों पे पार्टीशंस करके पतले पतले स्टैंड्स ले करके, पतले पतले स्टैंड्स नहीं बोलूँगी मैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, पतले पतले जो सेक्शंस होते हैं ना एकदम पतले पतले बालों के, वो हमें लेना है और उस पर हम अच्छे से बालों पे लगाना है। अब अच्छे से हम उसे इमल्सीफाई करेंगे। इमल्सीफाई करेंगे का मतलब है हम उसे अच्छे से उसके ऊपर हम मसाज रगड़ेंगे बालों पे, ताकि जो हमारा क्यूटिकल लेयर ओपन हुआ था उसमें अच्छे से वो पेनिट्रेट हो जाए। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप मसाज दोगे, क्योंकि क्रीम तो आपने बालों पे लेंथ पे लगा दिया है, इवन रूट पे भी आपने लगा दिया है। स्कैल्प पे हम ये क्रीम लगा सकते हैं, रूट के पास, स्कैल्प के पास हम ये क्रीम लगा सकते हैं। फिर स्कैल्प पे लगा है, उसी से हम स्कैल्प पे मसाज देंगे ताकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए और साथ ही साथ नरिशमेंट दे, ब्लड सर्कुलेशन दे और हेयर ग्रोथ में उनके हेल्प होगा। अब हमें मसाज देने के बाद स्टीम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं। तो स्टीम हम, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है क्लाइंट के, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल है तो आप स्टीम अवॉइड करें, स्टीम ना दें। लेकिन अगर नॉर्मल हेयर है, नॉर्मल सा अगर हेयर फॉल है, तो आप थोड़ा देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए आप स्टीम दे सकते हैं। और बिल्कुल भी हेयर फॉल अगर नहीं है तो आप 10 मिनट्स का आप उन्हें स्टीम दे सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस हेयर फॉल, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप उन्हें स्टीम अवॉइड करें। उसके बाद 6 से 7 मिनट आपको क्रीम वैसे ही रखने देना है और उसके बाद आप उन्हें हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश के बाद आप उन्हें सेमी ड्राई करके आप दे सकते हैं। तो ये हो गया पूरा स्पा का नॉलेज। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।